पंक्ति बाबा ने लिखी, सीमक चांप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक हैं उसकी सीमाओं को कौन दबा सकता है। तो हनुमान जी अपने भरोसे नहीं, परमात्मा के भरोसे ही चल पड़े। समुद्र जी महाराज ने इनके पिताजी के द्वारा सुरक्षित संरक्षित कराए गए मैनाक जी से कहा विश्राम कराइए। श्री हनुमान जी ने कर स्पर्श किया, प्रणाम किया, बोले क्या, राम काज किन्हें बिनु मोह कहाँ, भगवत कार्य कर लूंगा फिर विश्राम करूंगा, अभी तो जाने दीजिए, काम करने दीजिए। जैसे श्री हनुमान जी आगे बढ़े, सुरसा देव जैसा स्वरूप लेकर सुरसा खड़ी हो गई। श्री हनुमान जी ने देखा आप कैसे, बोली आज सुरन मुहि दीन यहारा है। श्री हनुमान जी सोचने लगे मैं तो देव कार्य के लिए ही भगवान आए और उनका काम करने हम आए, इनको हमको बाहर बना के भेज दिया देवताओं ने, ये क्या है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, समझ गए हमारा परीक्षण करने आई। पहले तो संवाद बनाए, शायद मान जाए, मानी नहीं, कौन वो जतन देज नहीं जाना। बाबा बोले शुरू होइए, ग्रस सिन मोहि कहे हैं जोजन, अरे जोजन पार तो ही जा ही सकते हैं, 1 जोजन 4 जोजन 8 जोजन 16 जोजन 32 जोजन आकाश में ही वर्धन हो रहा है। क्या कहे, 100 जोजन का मुख जब फैलाई है, लघु रूप बना के श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, बाहर आए और प्रणाम किए। बदन पे थी पुण्य बाहर आवा, मांगा श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया और सुरसा जी ने आशीर्वाद दिया। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई हर्ष चलो। सुंदरकांड की कथा हम करें तो कुल 8 मिनट की है, लेकिन बाबूजी अम्मा जी दिव्य लोक में सुन रहे हैं। 8 मिनट के लिए तो हम 4 घंटा यात्रा करके आए नहीं, इसलिए जहां तक सुना सकेंगे और जब तक आप सुन सकेंगे सुनाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज आशीर्वाद प्राप्त कर लिए, प्रभु का कवच, सुरसा जी का आशीर्वाद, भगवान का स्मरण, 3 हो गया। चले सिंहिका, समुद्र में सिंहिका थी ना, खींच ली। उसका कपट देखकर श्री हनुमान जी पास में गए, एक हूंसा कस के जय श्री राम धर दे। जैसे दर दी, मर गई, पता नहीं चला कहां गई हो। श्री हनुमान जी गए ऊपर, पार भय एक पर्वत जहां शिव जी का शाप है। कहते हैं महात्मा लोग वहां काल रहता था। प्रश्न आया है, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। श्री हनुमान जी का उस पर्वत पर जाने में कोई वैशिष्ट नहीं है, भगवान का प्रताप है, काल को भी ग्रास बनाने की शक्ति है। क्यों? भक्त नहीं, भगवान अपना कार्य स्वयं संपादित करने के लिए इनके साथ लग गए हैं। देवी हनुमान जी ने लंका का दिव्य दर्शन किया है। अरे साहब, दुनिया का जितना ऐश्वर्य है, भोग सामग्री है, जितना वो ला सकता था रावण ने सब लगा दिया, ला करके मुनियों के मन को भी आकर्षित कर ले। इससे भय रहता, उसको भय रहता। फिर बड़े बड़े मल्ल युद्ध के संपन्न
देवकी कैसे जानकार योद्धाओं को सुरक्षा हेतु लगा रखा है। सब खाते हैं, सोते हैं, अखाड़ा भिड़ते हैं, बस इतना ही काम है। हनुमान जी महाराज देखे सोचने लगे, बाबा ने तो इतने लिखा, एहिलाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति सही। बड़े बड़े रखवाले देखकर श्री हनुमान जी विचार करने लगे, क्या करूं? सांझ वेला प्रवेश करूंगा। क्यों? सांझ वेला प्रवेश करूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। संध्या वेला में जैसे ही उसका समय हुआ दीप जलाने का, आज भी गांव में माताएं संध्या वेला में दीप जला देती हैं। लक्ष्मी महारानी आएंगी, मंगल होगा। लंका में जैसे दीप जला, श्री हनुमान जी महाराज भगवान नरसिंह देव का स्मरण करके चल पड़े। लंक कहीं चले सुमेरी नर हरि। लंकिनी ने देख लिया, आवाज लगाई, हे सठ, जानता नहीं है चोर हमारे यहाँ है। श्री हनुमान जी समझ गए ये आधा गड़बड़ है, आधा इसकी अविवेक चढ़ा है। तो धीरे से घुसा ने मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी, पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी विनय। अब देखिए भगवान की लीला प्रारंभ हो गई। श्री हनुमान जी ने मुठिका एक महा बड़ी मुठिका मारी, रक्त निकला। हाथ जोड़कर कहती है, मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं। क्यों? क्योंकि आपने हमको मारा। धरती का ये पहले जीव है, कह रहा है आपने मारा इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए वचन को सुनाई, जब रावण नहीं ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहिती, विकल होसी तय कपि के मारे, तब जान सो निश्चर संघार। जीव का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है, अपनी बुराई अपनी कमी केवल इसी का रोना रोता रहता है। लंकिनी को देखिए क्या कहती है, तत मोर यति पुण्य बहुता, तात मोर यति पुण्य बहुता, क्या देखे नयन राम कर दो, देखे नयन राम कर दो, प्रविशी नगर की जय सब आजा, प्रविशी नगर की जय सब आजा। लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी ने कहा मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं। क्यों? रामदूत के दर्शन भये। जगत के जीव के दर्शन करना तो व्यवहार की बात है, लेकिन भगवान के भक्त का दर्शन ये परमार्थ की बात है साहब। हो गया। लंकिनी कहती है ब्रह्मा जी ने कहा था जब वानर के मारने से, कपि के मारने से तुम बेचैन हो जाना, विकल हो जाना, तब समझ लेना कुछ ही दिन में इन निशाचरों की सेवा से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। एक श्लोक है, वरम ही नरके वासः, नरक में वास करना श्रेष्ठ है वनस्पति की दुष्ट के घर में रहने से। गरुड़ पुराण। क्यों?
नरक में पाप का क्षय होता है और दुष्ट के घर पाप की अभिवृद्धि होती है। नरक में भगवान ने भी कहा है विभीषण जी से, बरु भल बास नरक कर ताता, लेकिन दुष्ट संग जनि देहि विधाता। हे प्रियवर, हे विभीषण जी, नरक में बास मिले, बरु भल बास, नरक में दुष्ट का साथ न हो। दुष्ट कौन है? अकारण किसी का बुरा करे, खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुन उर्गा। दुष्ट व्यक्ति बिना स्वार्थ के, बिना लाभ के कौन है? जिसका कोई स्वयं का फायदा न हो तब भी वह दूसरे को नुकसान पहुंचावे, इसको दुष्ट व्यक्ति कहते हैं। अपना फायदा हो न हो, दूसरे का लाभ हो, इसमें जिसको पर हित घृत जिनके मन माखी, जे पर दोष लहही सहसाखी। दूसरे का दोष दर्शन हजार आंख से करे, दूसरे के भला में मक्खी की तरफ पड़ जाए। जैसे मक्खी घी में पड़ गई और पूरा 5 किलो 10 किलो कुंटल पर घी बेकार, पूजा में तो चल नहीं सकता है, खा सकते नहीं, क्योंकि देखा आपने बाजार में बिक जाए, मिठाई बन जाए, बात और है। बाद में तो ठीक है, आंख से दिखा नहीं तो शुद्ध है भैया, नहीं तो भगवान। ये तो अच्छा है कि मिठाई बाजार का बनाते आदमी देखता नहीं, देख ले न खावे न भोग लगावे। देखने के बाद आप कुछ व्यवहार नहीं करते। लंकिनी ने श्री हनुमान जी से कहा, राजा के यहां जा रहे हैं भैया, राजा के दूत बन के जाइए। लेकिन हनुमान जी महाराज न, भक्त को कभी निष्ठा में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आज के आदमी के मन का एक बड़ा प्यारा स्वभाव है, जहां रहता है वहां असंतुष्ट रहता है, जहां नहीं रह पाता वहां याद करके संतुष्ट रहता है। ऐसा आदमी जन्म भर दुखी रहता है। सुखी होने का बड़ा सरल उपाय है, जहां रहिए संतुष्ट रहिए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। लंकिनी जी ने कहा, चलिए जाइए। श्री हनुमान जी चले और एक एक मंदिर का दर्शन किया। अभी हम भदोई में कथा कर रहे थे, किसी ने पूछा, महाराज मंदिर मंदिर हनुमान जी क्यों गए? हनुमान जी मंदिर मंदिर नहीं गए, रावण ने सारे घरों का आकार मंदिराकार बना रखा था। क्यों? ये माया है, छलने के लिए। भगत छलता नहीं है, जो छलता है वो भगत नहीं होता। भगत सहज रहता है, सहज, वो बनाएगा बिगाड़ेगा नहीं, सहज ही रहेगा। रावण ने छलावा देने के लिए देवताओं को अथवा चाहे जो आ जाए मंदिराकार। हनुमान जी भक्त हैं, दूत हैं राम जी के, साधु हैं, साधक हैं, संत हैं, सो मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। मंदिर में देखिए, देखे जहाँ तहाँ यज्ञनित गय दशानन मंदिर, अति विचित्र कही जात। अब मंदिर में क्या कर रहा? शयन किए देखा कपिते, लेकिन मंदिर बहुन देख मेरी मां नहीं मिली। हनुमान जी महाराज बाहर निकले, देखते हैं क्या? भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर
रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन नव तुलसी का वृंद कहाँ देखी है रस कपिला तरक करें कपिलागा ते ही समय। हनुमान जी मन में सोचते हैं क्या? लंका निश्चर निकर निवास यहाँ मन महु तर्क करे कपिला गाते ही समय। हनुमान जी मन में विचार करते हैं। भगवान ने प्रेरित किया हनुमान जी को, अरे सुतले रहबा कि उठबा? भगत जी आ गए और विभीषण जी मन महु तर्क करें कपिला ते ही समय जगे। अब देखिए बड़ी प्यारी बात, विभीषण जी जगे। श्री राम जय राम 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 ते ही सुमिरन हृदय हर्ष कपि यही सन हठी करी हम यही सन साधु हो पहली बार पूज्य बाबूजी से मिले थे तो बाबूजी ने मेरे को यही चौपाई सुनाई थी। महाराज श्री इस तरह करी हो पहचाली साधु ते हो इन कारज। आपको स्मरण होगा ना, बाबूजी अंगुली उठा करके बात करते है साधु ते थोड़ा ये होता साधु ते हो इन कारज आनी। साधु से तो भले ही भला मंगल ही मंगल है महाराज। क्या बात है, आपके दर्शन भय आनंद भया भाव तो मुझे वो स्मरण आ गया। तो हनुमान जी विचार करते साधु से कार्य में हानि नहीं हो सकती है। अब जैसे विभीषण जी को स्मरण कराया प्रभु की प्रेरणा ने, हनुमान जी सोचे परिचय कैसे करूं, तो लंका है। परिचय विप्र रूप बनाए और पहुंचे इधर भी। श्री राम जय राम। लंका में श्री राम कौन बोलता है? विप्र रूप धरि बचन सुनत विभीषण उठित करि प्रणाम विप्र कहु निज कथा। हे देव आप कौन हैं? भगवान ने कृपा किया, आप हट करके हमको दर्शन देने आए। साक्षात मेरे ठाकुर तो नहीं है। हनुमान जी ने सुनाया, अपना नहीं। तब हनुमंत कही सब राम कथा सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे। श्री हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, राम जी का परिचय दिया। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी का विभीषण जी का परिचय में दिव्य संवाद हुआ है। कुछ प्रमुख बातों का स्मरण करें आपके साथ बाबूजी अम्मा जी के सानिध्य में। श्री हनुमान जी से विभीषण जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही।
बोले अब मुहि भरोसा हनुमंता, अब मुहि भरोसा हनुमंता, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हुआ कि बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं मिलते, दर्शन नहीं होता। अब नहीं, हमको आपको सर्वकाल भरोसा रहना चाहिए। देखिए, आदमी का पहले भरोसा अपने पर बनता है, फिर बाल बच्चों पर बनता है, फिर जब वो नहीं सुनते हैं फिर अपने पर बनता है, फिर शरीर जब थक जाता है अंग प्रत्यंग तब इन पर बनता है। ये मानव जीवन की धन्यता नहीं है। सदैव भरोसा भगवान पर ही रखना चाहिए। संसार के जीव कोई भी, हम हो आप हो, भरोसे लायक नहीं है साहब, केवल भगवान का भरोसा। ये लोग आज यहाँ पहुंच गए, भगवान का भरोसा। क्या हुआ? एक गाड़ी तो पचक दिया ना सब, दोनों गाड़ी उनकी सरकार है साहब। भैया लोग, हमारा पुण्य था, लाखों की कृपा थी कि बच के यहाँ आ गए लोग, नहीं तो भगवान ने क्या है, सब ठीक है, जो है सो है। तो भगवान की कृपा सर्वकाल महसूस करो। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, सांस चल रही है वो भी भगवत कृपा है। हम लोगों से अच्छा कौन इस बात को समझ सकता है? कृपा है तभी चल रहा, कृपा ना हो तो मिलना जुलना भी नहीं, कृपा हो तो ना हो तो आना जाना भी नहीं, सब कृपा से। हनुमान जी ने एक बात कही, आपने कही तो बहुत सही, परंतु सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति करहि सदा सेवक पर प्रिय, कहु कवन में परम। अरे मैं तो कपि चंचल सब ही विधि, मेरे कुल का, मेरा नहीं मेरे कुल का वानर जो बोल दे दिन भर भोजन नहीं मिलता, ऐसी लोकोक्ति है। वानर बोल दे सवेरे सवेरे। अरे कई जगह तो ऐसा होता है, अमुक गांव है, गांव का नाम ले लो तो दिन अच्छा नहीं गुजरता। हमारे गांव के पास एक गांव है, लोग उस गांव का नाम नहीं लेते हैं सवेरे सवेरे। क्यों? झगड़ा हो जाएगा दिन में, पूरा गांव झगड़ा करता है, क्यों? एक दूसरे का बैल खोलता, गाड़ी उठाता है। गांव की स्थिति है। कई व्यक्ति ऐसे होते, सुबह याद हो जाए दिन भर उत्पात जीवन में रहेगा, न जाने क्या हो जाए। हनुमान जी महाराज ने कहा, देखिए विभीषण जी भक्त हैं, हम भक्त हैं, लेकिन जब तक कोई भगत हमको जागृत नहीं करता तब तक हम सोए रहते। सत्संग से जीव जाग जाता है। जागृत कौन है? ये भी कहा लक्ष्मण भैया ने निषाद जी से, जागिए तब जानिए तब ही जीव जग जागा, कब? जब सब विषय विलास। संसार के सुख से हमारी इंद्रियां उपरति प्राप्त कर जाएं, मुक्त हो जाएं, ये इन इंद्रियों को संसार में नहीं, संसार के अधिष्ठाता जगदीश में, प्रभु में रस आने लगे तो हम विरागी हो गए। घर छोड़ने से किसी को विराग न हुआ। दुख आ जाए, जीवन में दुख आ जाए, क्षण भर को वैराग्य होता है। सत्संग में बैठ जाए वैराग्य होता है, अथवा कोई अपना प्रिय चला जाए, लगता है सब जगत ऐसा ही है साहब, लेकिन जो अंतर ज्ञान से वैराग्य होता वही टिका रहता है। जैसे शिव बाबा का, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन यहाँ ये स्थिति श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को जगाया है। कहा मैं कौन सा राम काम यहाँ करूं,
करे सदा सेवक पर प्रीति। श्री हनुमान जी ने कहा आप रावण जी के मंत्री परिषद के मंत्री हैं महाराज, समझाइए माता जी को पहुंचा दे। बोले आप जानते नहीं, रावण किसी के सुनते नहीं है, कोई सुने न सुने, हमारा काम सुनाना है। हम लोग की कौन सुनता है? सुना रहे हैं, शायद कोई सुन ले, कभी तो सुनेगा। विभीषण जी जानते हैं करना क्या है, लेकिन हनुमान जी ने जब प्रेरित किया तब रावण से अगले दिन समय पाकर कहे हैं। आगे श्री हनुमान जी महाराज उनसे युक्ति पूछकर मां के दर्शनार्थ गए। रावण आया है, रावण को देखकर श्री हनुमान जी तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का तेहि अवसर रावण तह आवा, नारी बहु किए बहुविध खल। मेरी माँ को बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया। मेरी माँ ने मेरे प्रभु में निष्ठा दर्शाया है। चंद्रहास निकालकर मारने को उद्यत हुआ है, मंदोदरी मैया ने संभाल दिया है। अरे राक्षसियों को प्रेरित किया, समझाओ एक माह में मेरी बात माने। बात क्या है? एक बात बिलो मामा, कोई कुभाव नहीं, केवल रावण ब्रह्मा जी महाराज की लेखनी को अलट पलट करना चाहता है। मां के तेज को जानता है वो। ब्रह्म के शरीर हाथ कर से मैं मरूं, इससे अच्छा इनकी दिव्य क्रोधाग्नि से ही मैं भस्म हो जाऊं, बात समाप्त हो जाए ना। मेरी मां ने तृणधरी वोट कहती वैदेही, मां ने देखा ही नहीं। क्यों? भारत जननी का वैशिष्ट्य है, अपने इष्ट में, अपने देव में, अपने पति में वह मन कर्म वचन से लगी रहती है। यही भारत जननी की निष्ठा है। रावण बहुत भांति समझाकर राक्षसियों को गया। मेरी माँ सीता जी चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नवीन पल्लवों से अग्नि मांगती हैं, दे नहीं रहे। पहले उन्होंने त्रिजटा जी से कहा, त्रिजटा ने कहा अग्नि का यहाँ क्या काम, लंका में सब कच्चे कच्चे खावत है बिना पकावे, आप छोड़ो, आप भगवान का स्मरण करो। चली गई, समझा करके राक्षसियों को भी अपना सपना सुनाया है। आप जानते हैं गई तो श्री हनुमान जी महाराज चुपचाप सब सुन रहे हैं। मेरी माँ अशोक पल्लवों से, चंद्रमा से, तारों से अग्नि मांग रही हैं, कोई दे नहीं रहा है। उचित अवसर मिला, हनुमान जी ने माँ के विरह का दर्शन किया। एक कल्प, एक क्षण कल्प सदृश दर्शन दे रहा है, ऐसा व्यतीत हो रहा है। हनुमान जी ने बहुत भांति विचार किया। उत्तम अवसर है, कपि करि हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगा, दीन हरसी उठ कर गए। मुख में रखे थे प्रभु मुद्रिका, मेल मुख माही। हनुमान जी ने उलिल दिया। माँ ने देखा तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। भगवान तो अजेय है, उनको कौन जीत सकता है? माया प्रकृति इसको बना नहीं सकती है। माँ बहुत भांति विचार करती हैं। हनुमान जी समझ गए माँ की विकलता को और भगवान नाम गुणगान करने लगे। राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, हरे राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाए, आदि हुते सब कथा सुनाई। माँ ने कथा सुनी, बाबा ने सुनाई। जब क्या भई यादव राम तपोवनादिगमन महत्वा मृगम कांचनम आदि आदि।
अमृतमय कथा, कथा तो बड़ी प्यारी है साहब, कोई गावे। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। लागी सुने सवन मन लाई, आदि होते सब श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सुप्रगट हो यदि तब हनुमंत निकट चली गय, तब हनुमंत निकट चली गय। माँ मेरी बैठी मन विस्मय भय, फिर बैठी मन विस्मय भय। श्री हनुमान जी ने कानों को अमृतमय कथा सुनाई। माँ ने कहा, हे भाई, इन कानों को अमृतमय कथा सुनाने वाले आप कौन हैं? सन्मुख आइए। अरे अवसर पाकर तब मेरे बाबा सन्मुख पहुंचे। मेरी माँ ने मुख फेर लिया। क्यों? चित्र लिखित कपि देख डराती। चित्र में बने वानर को देखकर मेरी माँ डर जाती थी। वो हनुमान जी सन्मुख गए, माँ ने मुख फेरा। क्यों? ये कौन सी माया कर दिया असुरों ने? लगता है कोई ये भी असुर है। श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी पवित्र युक्ति बनाई है। मां, मेरा मुख देखने लायक नहीं है। क्यों? अस्तु, इसलिए कि जिस संतान के रहते माता पिता को ऐसा दुख देखना पड़े, उस संतान का मुख देखने लायक नहीं है। अस्तु हे मां, आप मेरा मुख न देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। और हनुमान जी बोलते भय, क्या? राम दूत मैं मात जान के, और विश्वास नहीं है तो सत्य शपथ करुणा निधान। मां, मुझे मेरे प्रभु, कौन प्रभु? जिनका आप भजन करती हैं, सत्य शपथ करुणा निधान। मां, मुझे करुणा के खजाना जो प्रभु हैं, अरे जिनको आप इसी नाम से पुकारती हैं, मैं उन प्रभु की, अपने नहीं, मेरे तो राम प्रभु हैं, मैं आपके द्वारा स्मरण किए जाने वाले करुणा निधान प्रभु की सौगंध ले लेता हूं कि मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मां तुम्हें आने देनी राम, तुम कह सहिदा। मेरे प्रभु ने आपके लिए यह मुद्रिका पहचान में दी है। इतना कहना था, मेरी मां को विश्वास हो गया। बात जिह्वा से निकलेगी तो कान तक जाएगी, कंठ से निकलेगी कंठ तक जाएगी, लेकिन जब नाभि से निकलेगी तो वही हृदय तक जाएगी। हनुमान जी ने जिस भाव से कहा, कपि के बचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन, कृपा सिंधु कर। भगवान का जानकर, मेरे प्रभु का लाडला है ऐसा जानकर प्रेम और बढ़ गया मां का। फिर तो हनुमान जी ने मां को परमात्मा का संदेश दिया। अद्भुत है। कहे वो राम वियोग तव सीता, मोकाऊ सकल भय विपरीता, नवतरु किसलय मनहु कृषा, काल निशा सम निशि भानु। प्रभु ने कहा, मैं कितना कहूं
शीतल मंद सुगंध वायु ऐसे लगती है मानो सर्प के हृदय से, कंठ से, मुख से निकली हवाओं, इतनी तीक्ष्णता है। वर्षा ऋतु जो प्रिय लगती थी मानो गरम गरम तेल बरस रहा हो। बहुत कहा हनुमान जी ने, अंत में कहा, प्रभु ने कहा, मेरे प्रेम के तत्व को आपका मन जानता है, आपके प्रेम तत्व को मेरा मन जानता है। दोनों मन जानते हैं। प्रेम मन की अवस्था, प्रेम हृदय की अवस्था, ये दोनों स्तर के होते हैं। जो जिस अवस्था से प्रेम करता है व्यवहार भी उसी अवस्था में हो सकता है, नहीं तो नहीं। प्रभु ने कहा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, बस जानो रस मां गदगद हो गई, आनंदित हो गई। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मां बहुत बातें चर्चा में हुई, क्या कहूं, दुहाई प्रभु की, मैं तो आपको अभी ले जाता। ये निशाचर, अरे कोई नहीं, प्रभु के एक बाण से प्रतिज्ञा की भांति विध्वंस हो जाएंगे। आप धीरज रखिए, कपियों के साथ भगवान आएंगे, इनको मारकर आपको ले जाएंगे, मैं तो अभी ले जाता। दुहाई भगवान की, अनुमति नहीं मिली। और मध्य में जामंत बाबा ने भी हाथ बांध रखा है। हनुमान जी इतने बड़े हैं, जब ये बोल रहे हैं, माँ ने पूछा, लाला सारे वानर लोग तुम्हारे जैसे हैं, कुछ बड़े बड़े भी हैं। अरे हनुमान जी को लगा माँ को संशय है, तुरंत भगवान का नाम लिया बाबा ने, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर, अति बल वीरा सीता मन भरोस तब भयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लेऊ। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, कहा, मां सुनु माता शाखा नहीं बल बोते, प्रभु प्रताप से करुण खाई परम। प्रभु ने कवच बनाया था, मेरी माँ ने आशीष कवच चढ़ा दिया। आशीष देने हो तात बल निधाना, तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं कृपा प्रभु बसे सुनि कांदा, निर्भर प्रेम मगन हनुमान, निर्भर प्रेम मगन हनुमान, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण के खजाना हो जाओ, और सब कुछ देकर माँ ने कहा, भगवान राम जी हमारे आप पर कृपा करें। करहूं कृपा, ऐसा सुनकर मेरे श्री हनुमान जी गदगद होकर नृत्य करने लगे, भाव समाधि में चले गए हो। अब क्या क्या कहना। श्री हनुमान जी ने सोचा अब बात थोड़ी बदले, तो बाबा बोले, माँ मुझे भूख लगी है, आज्ञा हो तो खाऊं, इतने अच्छे अच्छे फल लगे हैं। माँ ने कहा, लाला थोड़ा इसको और बढ़ाओ, इसको बस। हमारे बाबा ने कहा, मैया सुंदर सुंदर फल लगे हैं, आज्ञा हो तो खाऊं। माँ ने कहा, लाला रखवारे बहुत हैं, आपको मारेंगे, हमको कष्ट होगा। बाबा बोले, इनका डर नहीं माँ, बस आपको कोई मन में कलेश न हो, आप दुखी न हो, आपको अच्छा लगे तो मैं खा भी लूंगा, इनको संभाल भी लूंगा। देखे बुद्धि बल निपुण, कपि कहे वो जान की, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खा। प्रभु के श्री चरणों को हृदय में पधराइए, क्यों भोग लगाइए,
फिर खाइए, ऐसे नहीं। हृदय में तो चरण भगवान के है ही है, लाख हृदय चरण में हो, लेकिन जो भी आपसे मिले कहो थोड़ा भगवान का स्मरण करते रहो, संसार के व्यवहार में लगे रहो, भगवान को याद करो, व्यवहार करो, ऐसा कहते रहिए। कहते कहते जीव का स्वभाव अपने आप परमात्मा में लग जाता है। जो मिले थोड़ा भजन करो, एकादशी करो, कुछ करो, करते रहो, चुप नहीं रहो। एक भजन है हमारा बड़ा प्यारा है, जो करते रहोगे अरे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे है। भजन जाएगा सजन धीरे धीरे, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीर धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। भगवान का स्मरण करते रहे, भजन धीरे, भजन माने सेवा सुमिरन तप जो बन जाए शरीर से। सबसे भगवत भजन के सब साधन नहीं बनते, बड़ा मुश्किल है। 7 घंटा हो, सबसे सब साधन नहीं बनते। कई लोग स्मरण कर सकते हैं, व्रत नहीं कर पाते, कई लोग व्रत करते हैं, भजन नहीं कर पाते, कई लोग भजन पूजन करेंगे, भगवान की पूजा होती है, सेवा नहीं होती। कई लोग केवल सेवा करते हैं, पूजन नहीं कर पाते हैं, कई लोग पूजनों करते वही में पूरा 3 घंटा रोते रहते। सबके बस का नहीं है। किसी को कह दीजिए ना, आश्रम में कह दीजिए ना आप पूजन करेंगे, मनोज अपने सब काम कर रहे थे, कोई जो कहते पूजा कर, अब हम ही करब रोज का, ये कहीं भाई कोई अलग से आएगा क्या? बड़ा मुश्किल है, सबसे सब काम नहीं होता। यहाँ भगवान का भजन जिसको भगवान प्रेरित करके करा लेते हैं वही कहता है, तो सबके बस का काम नहीं है। माँ ने कहा रघुपति चरण हृदय तात मधुर फल माँ को प्रणाम करके श्री हनुमान जी चले चले वो नाय सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तो रहे लागा, रहे कहाँ बहु भट्ट रखवारे, कच्छ मारे सिकट जाओ ये पुकारे, कच्छ मारे सिकट जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, देहिय शोक बाटिका उजारी, देहिय शोक
लोक वाटिका उचारी रक्षक मर्ति मर्ति महिचारी रक्षक मर्ति मर्ति महिचारी सुनि रावण पठये भट नाना रावण पठे भटनाना दिन ही देख गरजेउ हनुमाना जय श्री राम कर जो हनुमान सब रजनी चर कपि संधारे सब रजनी चर कप संसारी गए पुकारत कछुवध मारे गए पुकारत कछुवध मारे पुन पठयउ तेहि अक्ष कुमारा पुन पठे उतई अंश कुमारा चला संगले सुभट अपारा चला संग संगले सुभते अपारा रावत देखि बिडप गहि तर जा यावत देखि बिटप गई कर जा ताहि निपाति महाधुनि धर जा गाहि निपात महा अक्षय को एक वृक्ष उखाड़ कर हनुमान जी ने दे मारा अक्षय का जय श्री राम का घोष किया। उसके साथ जो वीर लोग आए थे हनुमान जी ने पकड़ा। कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिलिए सिधर धो कछु पुण्य जाय पुकारे मर घट बल सुन सुत बद लंकेश्वरी साना सुन सुत बद केसरी साना भटयु मेघनाथ बलवाना पठेश मेघनाथ बलवाना रावण ने मेघनाथ को भेजा और कहा मारना मत बांधना। क्यों? समझ गया जैसे अक्षय गया और उसको उसने मार दिया ये भी वो झुराएगा। मार दिया तो अस्त बोला मारना मत बांध के लाना। मारस जन सुत बांध सिधाई मारस जन सुत बांध सुताई देखिए कपि कहाँ कर आई देखी कपि कहाँ करे कर आई चला इंद्रजित यतुलित जोधा चला इंद्रजित यतुलित जोधा बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भट आवा कपि देखा दारुण भट आवा कट कटाई कर जाय धावा कट कटाई कर जाय अति विशाल तरुए कब पारा अति विशाल तरुए को पारा कुमारा बिरथ कीन लंकेश कुमार हनुमान जी महाराज ने एक वृक्ष उखाड़ कर मेघनाथ के रथ पर दे मारा। मेघनाथ का रथ चूर्ण चूर्ण हो गया। मेघनाथ मारे डर के आकाश में चला गया माया करने लगा। उसके साथ आए थे रखवाले लोग। रहे महाभटता के संगा रहे महाभटता के संगा कही कही कप मर दई निज अंगा कही कही कप मर दई नहीं निपातिता ही सनभा नहीं निपातिता ही संबाना तेरे जुगल मानो गजराजा गजराजा हनुमान जी महाराज उनको रगड़ने लगे। मेघ को चिल्लाने लगे। मेघनाथ फिर देखा नहीं गया तो नीचे आया छोड़ दिए फेड़ गई मेघनाथ से और एक मुष्टिका ऐसा हनुमान जी ने धर दिया। मुठिका मारी चढ़ा तरजाई और शिक्षण ताहि एक क्षण मूर्छित होकर गिर पड़ा। मेरा इंद्र को जीता था ये सब भय खाते थे। ऐसे इंद्रजीत पर एक घूसा भक्तराज का लगा मूर्छित हो गया। फिर उठा माया करने लगा। हनुमान जी को जय नहीं कर पा रहा है। उदंडता विचार कर लिया मन में उसने। ब्रह्मयस्त्रते ही साधा कपि मन कीन्ह विचार जौन ब्रह्म सरमानो महिमा। श्री हनुमान जी महाराज को आप श्री हनुमानाष्टक पढ़ते हैं ना। किसी देवता का कोई आयुध प्रभावी नहीं है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट का हो सो जात मिटा तब सब देवन आदि करी विनती छाड़ दियो रवि और कष्ट निवारो अस्त को नहीं जानत है जग में हे कपि जी संकट मोचन नाम तिहार। अब आज तो पता चला होगा संकट मोचन क्या होता है। हम तो तब से पढ़ ही रहे थे हे भगवान कष्ट काटो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज देवताओं का मनुष्यों का मुनियों का और ब्रह्म स्वरूप परमात्मा श्री रामकृष्ण का सबका कष्ट काट देते। सबके कष्ट निवारक हैं। सबके कष्ट का संहार करते हैं। इसलिए तो जो बाबू जी का वो गीत है
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब संकट मिट जाए, पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब संकट कट जाओ, पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान, पढ़ो। 3 मिनट से हनुमान जी का स्मरण करिए। हनुमान जी का क्या स्मरण क्या है? भगवान के प्रिय हैं, सबके रखवाले, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। आरती में क्या लिखा है? बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि, अब उनका ही ससुर का मार पे है धूमकेतु, तबीयत खराब कर दे, एक घूसा मार के श्री हनुमान जी महाराज हमारे मंजिल हो गया इनका। अब ब्रह्मास्त्र ऐसा एक आयुध है कि इसका प्रयोग करने के बाद जो शमन करना नहीं जानता है, यदि उधर से पलटा दिया गया तो उसी का विनाश करा देगा। लेकिन हनुमान जी ने नहीं किया, पलटाया नहीं, हनुमान जी ने लीला किया। देखिए हनुमान जी को लगा नहीं वो, हनुमान जी सोचते क्या हैं? जो न ब्रह्म सरमानौ, तो इसकी महिमा मिटे अपार। देखा ते ही देखा कपि, नाटक हो गया, मूर्छित भय। श्री हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र देखा और दिखाने के लिए मूर्छित हो गए। कपि लोग, राक्षस लोगों से मेघनाथ ने कहा उठाओ। मेघनाथ से असुर बोले जरा बढ़ के उठाओ, तो पकड़ में आ गए तो ऐसा रगरत है कि भूसी निकाल देते। गही गही कपि मर दई। हनुमान जी जब रगड़, देखिए चोट लग जाए, आप खड़ा लड़े हैं कि नहीं? नहीं लड़ेंगे। चोट लग जाए, कट जाए, पुचुक जाए, उग जाए तो दर्द नहीं होता है, लेकिन वो खमिया से रगड़ जाए दिन भर परपरात। कट जाए तो ब्लड निकल गया, काम खत्म। लेकिन जब छिलाए जा पहलवान अखाड़ा में फटकत नहीं है, रगरत है, तो दिन भर लगल रहे। अस्तु हनुमान जी महाराज रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि। 50 को एक साथ रगड़ के छोड़े, फिर 50, फिर 50, और जितने रगड़ाए सब मुरमुराई रहे हैं। गही गही कपि मर दई निज अंगा। बाबूजी ऐसा आनंद कर दिए। अब देखा जब ब्रह्मास्त्र हनुमान जी महाराज ए लो, ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ। हनुमान जी देख रहे हैं, मुरुल नखिया से देख रहे हैं कौन आएगा। आया कि पकड़ा मैंने। तब एक राक्षस बोला कि हे युवराज, इसके हाथ पहले बांधो। ते ही देखा कपि मूर्छित भय, नाग पास बांधे सी तब ले गया। ये लिखा है सब अपनी ओर से नहीं, इसमें लिखा बाबा ने, यही भाव है। यहां से नाग पास में बांध दिया, हनुमान जी को उठा के सब ले गए, रावण के सम्मुख धर दिए। रावण का श्री हनुमान जी का संवाद बड़ा दिव्य है। रावण ने 6 प्रश्न किया और मेरे बाबा ने 18 उत्तर दिया। कोई आदमी बहुते बकबक करे, मैं ये मैं वो, मेरे ये फलाना, मेरे भाई, मेरे काका, और उसको कोई वैसा आदमी जानता हो जो कभी उसको कहीं पर मार खाते देखा हो, उसी समय वो प्रकट हो जाए। जैसे वो एक दिन संजय भैया आप प्रकट हुईला हमारे घरे, वो संत जी आए थे। अरे बाप बड़ी आफत। हमने कहा आपको जानते हैं क्या? बोले हाँ नहीं देखा तो है कभी। ठीक है, राधे राधे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी, समर बाल सन करी जसु पावा। अरे बाली की कांखी में 6 महीना कुड़कुड़ाता रहा है। शास्त्र बाहु ने तो बांध लिया था अपने यहाँ। कहाँ बांधा था? लड़का खेलते थे करी कपारे से, स्वामी जी को सुनाते थे। स्वामी जी क्या बात है। तो उसकी जो वाग थी रुकी,
श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे असुरों के राजा, अरे मैं तो कपि हूं, आया था अपने प्रभु के काम से, भूख लगी तो खाने लगे, खाने लगे तो आपके सेवक लोग मारने लगे, मैंने किसी को नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारा। जिन्होंने हमको मारा हमने केवल उन्हीं को मारा। अब आप अपने बच्चों को समझाइए, बच्चों को संभाल के रखा जाता है कि गलत बात सिखाया जाता है? इसने हमको बांध दिया। अरे हम आए थे तो हमारा स्वागत न होना चाहिए? जिन मैं मारे, देखिए हनुमान जी की जरा स्टाइल समझिए, जिन मोहि मारे ते मैं मारे, और ते ही पर बांधे उतने तुम्हारे। लेकिन चिंता नहीं, मोहिन कछु बांधे कई लाजा, कीन चहूं निज प्रभु कर काजा। इतनी सी बात है। अब हनुमान जी ने विनय सुनाई, शिक्षा मान लो। क्या आप जानते हैं, जिन नदियों में मूल नहीं, स्रोत नहीं जल का, वर्षा ऋतु में तो वो उफनती रहती हैं, लेकिन जैसे बरसात गई उनका पता नहीं चलता है। कोई महात्मा सुना रहे थे, आप कितना ही है, छोटा पोखरा नदी के पास गया, कहा मौसम अच्छा है, ब्याह हो जाए। तो नदी जी ने कहा कि लाला सुनो, ब्याह तो हो जाए, बहुत अच्छी बात है, मेरी भी इच्छा है, लेकिन इस समय बड़ा खींच कांच है, तो थोड़ा बैसाख आ जाए। हाँ, तो उसी समय लगन खुलेगा, अबे तो खरवा चलत है, असुरन का ब्याह हो ही रहा है, तो हम लोगों का जरा शुभ मुहूर्त होए। बैसाख में जब नदी मैया ने चिट्ठी भेजी तो उनका खुदे मुंह दांत सब इर बिर हो ही गया रहा, वहाँ पानी नहीं रहा, तो ब्याह क्या होगा? आदमी को यथा स्थिति में आनंदित रहना चाहिए, थोड़ा पाके उतावलापन अच्छा नहीं। श्री हनुमान जी ने समझाया, आपको मेरी सीख है, मान लो, माता जी को पहुंचा दो। नहीं माना। अरे हनुमान जी ने थोड़ा और उसको प्राण लेने की बात कही। हनुमान जी ने उल्टा कहा, इतने में रावण बोलता है, अंग भंग करो। अवसर जानकर श्री हनुमान जी के प्रकाश से प्रकाशित भक्तराज विभीषण जी आए। कहते हैं, दूत को मारते नहीं, कोई और उपाय किया जाए। रावण सुना, कहा देखो इसका कोई अंग अधिक है क्या? पूंछ इसकी अधिक है। कोई महात्मा का चिंतन है, ललितपुर के महात्मा है, पूंछ माने प्रतिष्ठा। किसी की प्रतिष्ठा को आप जलाएंगे तो आपे की प्रतिष्ठा जल जाएगी। अरे उनका नाम नहीं लेते, राधे राधे। किसी संत ने ऐसा कहा, बड़ा प्यारा प्रसंग है। तो किसी की प्रतिष्ठा में आप आगे बढ़ेंगे, विघ्न डालेंगे, तो आप स्वयं उसी में जल जाएंगे। अरे बात बड़ी अच्छी निकली। पूंछ देखा, कहा इसकी पूंछ में कपड़ा बांधो, तेल बोरो और अग्नि लगा दो, पूंछ इसकी जल जाएगी। अरे साहब, श्री हनुमान जी ने सरस्वती जी को कहा, थैंक यू माई, ऐसी रचना आपने बनाई। चलो एक बार गलती कही, दूसरी बार ठीक कर दिया तो बात बराबर हो गई। गलती कर दिया, प्रभु को बंद दिलवा दिया, यहाँ रावण की मति को पलटवा दिया। माई आपकी बड़ी कृपा रही। और इतने में हनुमान जी महाराज, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। असुर लोग, उनकी देवियां, बच्चे सब आ गए, ताली बजा रहे हैं, ढोलक पीट रहे हैं। अच्छा इसकी पूंछ जरा दीजिए, बड़ा मारा है, हमरो घर वालों के बहुत मारी सही। सब अपने अपने में अपने भाव दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने पूंछ बढ़ाई, अग्नि लगाई गई। बड़े बड़े चिंतन महात्मा लोग कहते हैं, पावक जरत देखि हनुमान, भयउ परम लघु निबुक चढ़े वो कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। पुण्य 11 साल बाद फलता है और पापों 11 साल बाद झरता है। पुण्य 11 साल कर लो, 12वें साल में फल देने लगेगा। पाप 11 साल करो, खूब मजा करो, 12वें साल में सजा देने लगता है। फिर आदमी रोने के आंसू नहीं मिलते हैं। रावण पर एक साथ इतनी विपत्ति आ गई, अग्नि उनके बस में, पवन उनके बस में, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जब आ गए
तो सारे मुक्त हो गए हो। और देखिए, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत श्री हनुमान जी के भाई लोग 49 पवन देव मरुदगण चल पड़े। अट्टहास करि कपि बढ़ला देह विशाल परम हरुआई मंदिर दे मंदिर चढ़ी जाए जरई नगर भालोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर ऐसा चारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह ताकर दूतयनल जेहि सिरजा जरा न तोते ही कारण गिरिजा ताकर दूत अनल जेहि सिरजा जरा न तोते ही कारण गिरिजा। अरे माँ ने कहा ये स्वयं नहीं जले, विभीषण का घर नहीं जला, नहीं जलता। भक्त पर कोई भी प्रकृति का ताप आंच नहीं आता। अपने बच गए ना, भगत ना होते तो काट ही देते सब राक्षस। 5 घंटा घूमे हैं हम लोग तब यहां पहुंचे, 1 घंटे का रास्ता। भगवान में जिसकी चेतना है, भगवान में जो लगा है, क्या कहना, अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम में। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम। जिसकी लगी रे लगन भगवान में दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान। उसका दिया रे जलेगा तूफान। उसका दिया रे जलेगा तूफान। मां ने पूछा ये क्यों नहीं जले? चले कैसे जलेंगे? राम जी के दूत हैं, राम जी ने ही अग्नि बनाया है। अरे बाबा नहीं कहते, समुद्र जी कहते हैं गगन समीर प्रभु तब प्रेरित माया उपजाए असृष्टि हे तु सब ग्रंथ निगाए। 5 प्रकृति छित जल पावक गगन समीर अनल समीर गगन समीर अनल जल धरनी, ये सब आपने बनाया है। अग्नि आपने बनाया है। आज एक चिंतन है डॉक्टर साहब, भगवान ने माता जी को कहां रखा? अग्नि में नहीं रखा। जब अग्नि ये बनाए हैं तो अपने में रखा। यह क्या बात है। जय जय। परीक्षण नहीं, इसमें लिखा है आपके ग्रंथ में परीक्षण। कोई कहता है अग्नि परीक्षा किया। अरे भगवान को परीक्षा की जरूरत है क्या? भगवान भगत की परीक्षा लेते नहीं तो माता जी की काहे की परीक्षा लेंगे? कोई पति अपने पत्नी की परीक्षा लेगा? इतने दिन से साथ रहता है, जानता नहीं। अरे पत्नी भले परीक्षा ले ले, पति लेगा तो आफते में पड़ जाएगा। आपसे हम मतलब है बात कर रहे हैं, आपको क्या पता है सब। माफ करें, गलती हो गई। तो जो जानता है, इस मर्म को जानता है, वो तो मेरे प्रभु, अरे मेरे प्रभु ने मां के सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया। कैसे? अपने में से। श्री राम कहो, सीता राम कहो, केवल राम कहो, उसमें भी मेरी माता जी का वास है। पति पत्नी अलग होते नहीं, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। अरे गिरा अर्थ चल बीच सम कहिए तो भिन्न
न भिन्न बंदम सीता राम पद जिन्हि परम कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में अलग हैं, दोनों एक ही हैं। बाबा ने कहा अग्नि जिन्होंने बनाया उनके दूत हैं, जरा न सो ते ही कारण गिरिजा। आनंद में देखिए वानर लोग मगन होते हैं तो खूब उलट पलट करते हैं। हनुमान जी लंका जब खुद जरने लगी तो उलट पलट करने लगे, क्या आनंदित रहने लगे। लड़का हम लोग जब छोटे थे खूब खुश होते थे, बढ़िया बढ़िया जब आम आता था मलदहिया तो खुश होके खा के खूब गुलाटी लगाते थे, वाह क्या बात है, शरीर भी चकाचक रहता था। हनुमान जी भी लंका को जरते देख उलट पलट, लंका तो जरी गई, हनुमान जी उलटिया पलटिया लगाने लगे हो, उलट पलट, और लंका अपने आप जारी, हनुमान जी नहीं जारी। भगवान ने पूछा तो हनुमान जी ने क्या कहा, सिंधुनाघि हाटक पुरजारा निश्चर गण बधि विपिन सो सब तव प्रताप रघुराई नाथन कछु मोय प्रभुताई। हे प्रभु, अरे मैं तो केवल गया था, जो किया वो आपने किया, अपने राम जी ने कुछ नहीं किया। सो सब तव प्रताप रघुराई। भक्त का सब काम भगवान नहीं करते हैं, जीव नहीं करता। ये कथा डॉक्टर साहब भैया बैठे और चर्चा होने लगी, बाबूजी अम्मा जी भैया गए थे वहां, और जैसे चर्चा लगी हमने कहा आपसे बढ़िया कौन कृपा करेगा। डेट भी आपकी इधर उधर थी, खैर कृपा हो गई बाबूजी अम्मा जी की कि डेट अनुकूल प्राप्त हो गई, नहीं तो आपकी तो बड़ी विचित्र व्यवस्था है। ये दया है, भगवान अपना काम जिससे निमित्त बना के कराते वो कर देता है, उसको सौभाग्य समझना चाहिए। हनुमान जी का परम सौभाग्य है, सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। हनुमान जी कूदकर समुद्र में पूछ बुझाए, माँ के सन्मुख गए, प्रणाम किए, माँ तुम दीजे कछु चिन्हा, कैसा जैसे रघुनायक मोहि, माने चूड़ा मणि उतारी तब दयबू आहर समेत पवन सुत लया। माँ ने संदेश कहा, प्रणाम कहा, हनुमान जी चले आए। सारे कपि लोग हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सबको वंदन किया। सिर हनुमान जी ने मिलकर मधुबन आए, सुग्रीव जी की वह दिव्य वाटिका है, फल खाने लगे, रखवारे बजने लगे, सब लोग मारने लगे। सुग्रीव जी का संदेश गया, सुग्रीव जी समझ गए ये लगता है प्रभु का कार्य करके आए हैं। सब लोग आए, मिले, भगवान के श्री चरण में आए, परमात्मा के पास पहुँचे, सबने दंडवत किया, भगवान ने सबको हृदय लगाया है। अब जामोन जी ने, श्री हनुमान जी ने जैसे जैसे कार्य संपादित किया सब सुनाया। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता। अब तो प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल भाजो। प्रभु की सब गई कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल भाजो। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज की प्रशंसा की। हनुमान जी एक बार तो प्रणपात कर चुके थे, बाद में जब जामवंत जी ने सुनाया तो हनुमान जी को भगवान ने पुनः कंठ से लगा लिया, बड़ा स्नेह दिया।